हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी का चैप्टर सेकंड समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर सेकंड जिसका नाम है सेकीवाज मक्खी। स्टार्ट करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है इस स्टोरी में कि एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर ही रहा था, जैसे कि हर कोई भोजन करके आराम ही करता है मोस्टली। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। अब शेर क्या था, शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, मीन्स नहाया नहीं था। शेर बिल्कुल भी नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी जो है ना शेर के कान के एकदम पास भिन भिनाहट की आवाज़ करने लगी। जैसे मक्खी की आवाज़ ही होती है फ्रेंड्स, भिन भिन करने वाली, तो भिनभिनाहट करने लगी। अब शेर को क्या था, बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। उसने अपना मक्खी को उठाने के लिए उसने पंजा उठाया तो मक्खी उड़ गई। लेकिन क्या था, फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। मक्खी का उड़ गई, फिर से आ गई और फिर उससे कान के पास फिर से भिन भिन शुरू करने लगी, यानी कि फिर से उसके कान के पास घूमने लगी। अब क्या था, शेर को और भी गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अब शेर को गुस्सा आ गया। अब शेर क्या करते हैं, शेर की जो आवाज़ होती है वो दहाड़ना होती है, यानी कि वो दहाड़ता है। तो शेर ने गुस्से में दहाड़ा कि अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अब मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। यानी कि उसने कहा, छी, तुम जो जंगल के राजा हो, शेर जंगल का राजा होता है फ्रेंड, तो उसने कहा तुम जंगल के राजा हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। आगे चलते हैं। अब क्या था कि शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। अब क्या था, जो मक्खी ने जो उसको रिप्लाई दिया था गुस्से में, उसने जो कि तुम जंगल के राजा हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अब इसमें क्या था, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझको सोने नहीं दे रही हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब दे रही हो, चुप हो जाओ वरना अभी। इतना ही बोलता है कि मक्खी बोल पड़ती है। मक्खी बोली, वरना वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डरती हूँ? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। फ्रेंड्स, मक्खी ने बोला, वरना क्या कर लोगे, मैं तुमसे डरती हूँ, मीन्स वो मतलब सामने से बोल रही है शेर से कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, तुम्हें अगर लड़ना हो तो आ जाओ लड़ने, हिम्मत हो तो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। अब शेर क्या है, शेर आग बबूला होता, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अब क्या था फ्रेंड्स, जो शेर था उसका आग बबूला हो गया। आग बबूला होना यानी कि यहाँ पे एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आना। अब शेर को क्या, बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने अपने कान के पास पंजा मारा, यानी कि कान के पास जो मक्खी थी वो भिनभिना रही थी, तो उसने अपने कान के पास पंजा मारा उस मक्खी को मारने के लिए। लेकिन मक्खी तो छोटी सी होती है, मक्खी उड़ गई पर उसका जो उसके पंजे से उसका कान छिल गया। उसके पंजे में जो नुकीले नुकीले नेल्स होते हैं ना, उससे उसका कान छिल जाता है। अब जो मक्खी होती है फ्रेंड्स, वो उड़कर शेर की नाक पे बैठ जाती है, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, यानी कि फिर उसने मक्खी को मारने के लिए फिर अपनी नाक पे पंजा मारा, लेकिन मक्खी फिर से उड़ गई। अब की बार क्या था, उसकी नाक छिल गई।
ऐसे ही मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती तो शेर माथे से अपने माथे से उसको मारने के लिए मक्खी को पंजा मारता, तो लेकिन मक्खी उड़ जाती, लेकिन उसके माथे पे माथा छिल गया। ऐसे ही कभी गाल छिल गया तो कभी गर्दन। तो अब शेर क्या है, मतलब खुद ही घायल होता जा रहा था। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो फ्रेंड्स, अब जब शेर अपने मक्खी को उठाने के लिए कभी अपने गर्दन पे, कभी अपने गाल पर, कभी अपने नाक पर पंजा मारता तो मक्खी उड़ जाती। इस तरह वो शेर खुद ही घायल होता जाता। अंत में जो शेर था ना, वो ऊब गया, वो थक गया। तो वो मक्खी से बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती बस। अब क्या हुआ, मक्खी घमंड में चूर होना, यानी कि यहाँ ये एक मुहावरा है, घमंड में चूर। घमंड में चूर यानी कि उसे थोड़ा बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है, और वो उसी में उड़ती उड़ती आगे बढ़ती जा रही थी। अब क्या हुआ, सामने से एक हाथी मिला। अब मक्खी ने कहा, वो बहुत एक्स्ट्रा उसको प्राउड हो गया था, तो मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, कि यानी कि मैंने जंगल का जो राजा शेर है मैंने उसको हरा दिया, तो तुम हाथी हो तो मुझे प्रणाम करो, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी मक्खी से बहस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया, आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब फ्रेंड्स, जो हाथी था वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था मक्खी से बहस करने में, इसलिए उसने सूंड उठाकर अपना मक्खी को प्रणाम कर दिया। अब वो मक्खी जो आगे, हाथी तो आगे बढ़ गया। अब जो सामने से जो एक लोमड़ी आ रही थी, वो ये सब देख रही थी, यानी कि हाथी और मक्खी के बीच का कन्वर्सेशन और बातचीत सब देख रही थी, और ये देखकर मुस्कुरा भी रही थी लोमड़ी मन ही मन। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो मक्खी ने जो हाथी से कहा था, अब वही लोमड़ी से भी कहा कि मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया है, और विशालकाय, फ्रेंड्स यहाँ पे विशालकाय यानी कि बड़े शरीर वाले हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो फ्रेंड्स, आगे जब मक्खी ने लोमड़ी से कहा कि तुम मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को और हाथी को भी हरा दिया है, तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम तो किया, फिर वह धीरे से बोली, मक्खी रानी तुम धन्य हो, धन्य आपका जीवन है और आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है, मकड़ी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि जो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। खबर लेना भी यहाँ पे एक मुहावरा है फ्रेंड्स। ठीक, आगे चलते हैं। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए
मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो फ्रेंड्स, जब लोमड़ी ने मक्खी से कहा कि जो उधर मकड़ी है वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो, यानी कि उसको देखो जरा। तो यह सुनकर जो मक्खी थी अपने आप पे जो उसको ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, तो गुस्से से लाल हो उठी। गुस्से से लाल हो उठी, यानी कि यहाँ पे मुहावरा है, इसका भी मीनिंग है बहुत तेज गुस्सा आना। तो उसको भी बहुत तेज गुस्सा आया, तो मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। मक्खी जब सोच रही थी, जब मैंने राजा शेर को हरा दिया, जब मैंने विशालकाय हाथी को हरा दिया, तो और जब मुझे लोमड़ी ने भी प्रणाम कर दिया, तो ये मकड़ी क्या है, इसको, ये तो छोटी सी है, इसको तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी ही थी कि मकड़ी के जाले में फंस गई। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मकड़ी का जाला ऐसा होता है, और आपने कभी कभी देखा भी होगा। तो जो मक्खी होती है ना, उसमें फंस जाती है। अब जो मक्खी होती है, जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती है, उसमें वैसे ही वैसे और अधिक फंसती जाती है। जितना जितना वो कोशिश करती है, उतना फंसती जाती है, और अंत में जो लास्ट में वो थक जाती है और हार जाती है। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनती है। यानी कि लोमड़ी जो ये सब देख रही होती है, वो धीरे धीरे मुस्कुराती हुई, स्माइल करती हुई वहां से चली जाती है। तो फ्रेंड्स, यह जो स्टोरी है वो योगेश जोशी जी द्वारा लिखी गई है, और इसका मतलब यही निकलता है कि हमें छोटे से छोटे प्राणी को के महत्व को समझना चाहिए, किसी को अपने सामने कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, और इसका एक रियल मीनिंग ये भी निकलता है कि हमें कभी पे ओवर प्राउड नहीं करना चाहिए, इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो बाय बाय।